हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों इंटेक्स का मेरे पास ये होम थिएटर रिपेयर होने के लिए है, जिसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे IT 2600 SUF ब्लास्टर। ठीक है, अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम है मैं अभी आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। दोस्तों ये जो होम थिएटर हमारे पास रिपेयर होने के लिए आया है इंटेक्स कंपनी का, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर बेस नहीं आ रही। सैटेलाइट के स्पीकर बिल्कुल सही चल रहे हैं। जो कस्टमर है उसने ये सोचा कि भाई इसमें एक बार खोल के देख लेते हैं, क्या पता इसके वॉल्यूम ख़राब हो। तो उसने, आप देख सकते हैं, ये हमने वॉल्यूम धर लिए उससे लेकर के, उसने ये वॉल्यूम चेंज कर रखे थे। भैया आप दिखा दो, मैं क्या पता देख लें। तो ये वॉल्यूम इसके ठीक है, ये वॉल्यूम मतलब इसमें अब नए डले हुए हैं तीनों। तो वायर वगैरह चूहे ने उसने देख ली, चूहे ने कोई वायर भी नहीं कतर रखी है, जैसे काट देता है। तो चलिए फाल्ट दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सिग्नल देंगे, जो हमारे पास सिग्नल है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे सिग्नल है आउट इनपुट का दे देंगे, ऐसे ही लगा देंगे। वो तेरा साइज बड़ा है, लगा देंगे यहाँ पे। इनपुट ऊपर ही ऊपर है दोनों। तो यहाँ पे सिग्नल देंगे और यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं, और इसको यहाँ से स्पीकर हमारे सिस्टम को ऑन कर लेते हैं। सिस्टम को ऑन किया, लीड लगा लेंगे। ठीक है, हमने लीड लगा ली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब हम इसमें कोई भी एक सॉन्ग प्ले करते हैं, जो कि हम इसमें इसे चेक कर पाएँ। ठीक है, देख सकते हैं पेयर आ चुका है लिखा हुआ। ये देखिए आवाज़ आ रही है। ये देखो, मैं यहाँ से आवाज़ बढ़ा घटाता हूँ, ये देखो घट गई। और ये बेस का वॉल्यूम है, ये देख लो। ये देख लो भाई, पूरा घुमा रहा हूँ, बेस आ नहीं रही। ये देख लो, नहीं आ रही भाई। ये देख लो, ये देख लो, बिल्कुल भी नहीं आ रही। ठीक है, ये देख लो, ट्रबल भी कम हो रही है। ये देख लो, मैं ये हटा के दिखा देता हूँ। ये देखो, कॉलम हटा दी, बिल्कुल नुल बटे सन्नाटा है। उसने स्पीकर को चेक किया, स्पीकर भी ठीक है, आईसी वगैरह देखी। मतलब जब ये नहीं हुआ ना, जब फाइनली कर वो मेरे पास लेके आया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसको यहाँ पे क्या करना है। तो इसके यहाँ पे सारे पेज खोल लेते हैं बैक साइड से। तो यहाँ से हम सारे इसके पेज खोलेंगे और आपको दिखाएंगे ये फॉल्ट कहाँ से बना। तो इसको यहाँ से पहले इनपुट का हम सिग्नल हटा लेते हैं, इसको कर लेते हैं एक तरफ। अब दोस्तों जब ऐसी कंडीशन बनती है ना, मतलब ऐसा फॉल्ट बनता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको क्या चीज़ चेक करनी है, कहाँ पे कैसे कैसे चेक करना है वो चीज़। अब कस्टमर ने कुछ भी कहा, वो चीज़ हम छोड़ देंगे, हम अपने सिरे से चेक करेंगे इसको कि हाँ भाई इसमें वाकई में प्रॉब्लम है या नहीं है। वो चीज़ जो कस्टमर ने बताई, स्पीकर चेक करेंगे सबवूफर का, क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब वो सारे कनेक्टर चेक करेंगे इसके, सारे आईसी चेक करेंगे, बेस के लिए जो आईसी लगी होती है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप सर्किट को सबसे पहले जांचेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वायर कटा पिटा नहीं है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। वायर बिल्कुल सारे फ्रेश दिख रहे हैं। आईसी देख लो, आईसी बिल्कुल फ्रेश दिख रही है, आईसी कोई भी जली भुनी हुई नहीं है। अब सबसे पहले हमें स्पीकर को चेक वैक ना करके डायरेक्ट हम पहले ऑन करेंगे इसको। इसे हम ऑन कर लेते हैं। ये हमने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे 3 आईसी हैं इसमें। नहीं अभी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 आईसी हैं, 1 2 3। इसकी आईसी के पिन नंबर 1 पे ऑडियो लगा करके देखेंगे। ये देखो अभी कोई ऑडियो नहीं आ रही, शायद ये सेट एक बार देख लेते हैं ऑन है क्या। ऑन है। यहाँ से हमें कोई भी ऑडियो नहीं लग रही पिन नंबर 1 पे लगाने पे। लेकिन यहाँ पे ऑडियो का जो कनेक्टर है, वो कनेक्टर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है बेस। तो जब ये कनेक्टर लगा हुआ होता है तो दोस्तों हमारी वहाँ पे दिक्कत इसीलिए ऑडियो नहीं आती, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी ग्राउंड से वो अटैच होता है, तो वहाँ पे ऑडियो म्यूट रहती है। तो यहाँ से ऑडियो अगर हमें चेक करनी है ना, तो किसी आयरन वगैरह से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन सर्किट देखो। तो शायद अभी नहीं दिखा रहा है, देखो, क्योंकि आईसी के साथ जो है ना अभी ये कनेक्शन जो है लगे हुए हैं, इसलिए ऑडियो नहीं दिखा पाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा कि इस सर्किट को यहाँ से एक बार खोलना है, इस सर्किट को खोलना है, और हमें एक बार सबवूफर को भी एक बार चेक कर लेना है। तो सबवूफर का जो यहाँ पे कनेक्शन है वो कौन से हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कनेक्शन है, इसको निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे इस कनेक्टर को निकाल लेते हैं अच्छे से, ये बहुत ज़्यादा टाइट है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया, तो पिन तो निकाल ली, इसको इसको भी एक बार हटा लेते हैं। ये कनेक्टर लगा हुआ है इसमें, इसे भी खींच लेते हैं, इसे प्लास्टिक को हटा लेंगे, यहाँ से हटाएंगे आराम से। तो हमने यहाँ से ये कनेक्टर हटा लिया, इसको वापसी यहीं पे लगा देंगे। तो यहाँ पे इसको वापसी लगा देंगे, लगाइएगा इसको यहाँ पे वापसी।
अब हमें क्या है कि दोस्तों कंटिन्यूटी मोड पे इसको चेक करना है। कंटिन्यूटी मोड पे जिसके अंदर सबवूफर लगा है उसको हमें चेक करना है सही तरीके से। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मल्टीमीटर की। तो हम मल्टीमीटर ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मल्टीमीटर को ले लिया। मल्टीमीटर को लगाना है हमें, डायोड रेंज पे रहने देना है यहाँ, ठीक है, मतलब ऑटो पे रहने देना है। तो दोनों पिनों पे एक बार जो है ना हम सबवूफर स्पीकर को चेक करेंगे। यहाँ से इस तरह से करेंगे, सामने से। ये सामने से जो पिन दिखाई दे रही है, हमें ओम्स में रीडिंग चेक करनी है कि हमारे ओम्स में रीडिंग सही आ रही है नहीं आ रही है। लगा के देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 4.3 ओम आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको वापसी लगा देंगे यहाँ पे। अब हमें क्या है कि सर्किट को खोलना है, इस सर्किट को खोलना है यहाँ पे, इस सर्किट को। तो यहाँ पे इसके हमें जो है ना पेज खोलने होंगे। देखो अभी ये कनेक्टर पहली बार हटाया मुझे तो लगा है, ठीक है, बिल्कुल फिट लगा हुआ था। तो यहाँ पे 2 पेज लगे हुए हैं, इनको खोल लेना है। अब हमें ये जांचना है कि वाकई में वॉल्यूम की दिक्कत है या नहीं है, या आईसी की दिक्कत है, आईसी ऑडियो प्रिफर नहीं कर रही। ये सारी चीज़ चेक करेंगे, तब हमें पता लग पाएगा कि वाकई में बेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब बड़ी दिक्कत फंस जाती है, जब हमारी आईसी भी ठीक हो, सप्लाई भी ठीक हो, वॉल्यूम भी ठीक हो, बेस का स्पीकर भी ठीक हो, वायर भी ठीक हो, तो भाई दिक्कत है कहाँ। तो यहाँ पे एक 4558 आईसी भी होती है, तो उसके अंदर वोल्टेज भी देखनी पड़ती हैं, वो सारी वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि वही उसको बेस को प्रीफर कर बनाती है बेस को। तो चलिए अब सिस्टम को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। इसको वापसी यहीं रखे रहने देंगे क्योंकि खुल गया है। अब सिस्टम को ऑन करते हैं, इसके अंदर सिग्नल देते हैं और हम सॉन्ग प्ले करेंगे। हम ये देखेंगे बेस क्यों नहीं आ रही इसके अंदर, ये ऑन पे ही पता लगेगा। तो सिग्नल देंगे इसको, तो हम यहाँ पे सिग्नल देंगे, एक बार इनपुट में सिग्नल लगाएंगे। हमें सैटेलाइट स्पीकर नहीं लगाने हैं क्योंकि सिर्फ हम बेस चेक करेंगे पहले। हमने सिग्नल यहाँ पे दे दिया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ कनेक्टर दिखाई दे रहे होंगे सर्किट के अंदर, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये इनमें से हमें तीनों में से कोई भी कनेक्शन नहीं छेड़ना, क्योंकि ये एलईडी का कनेक्शन है, फ्रंट में जो एलईडी लगी हुई है। ये हमारे बेस का कनेक्शन है, इसे भी नहीं छेड़ना। ये हमारी पावर सप्लाई का कनेक्शन है, इसे भी नहीं छेड़ना। और ये आउटपुट का कनेक्टर है, इसे भी नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे छेड़ना किसे है, तो यहाँ पे 2 कनेक्टर दिखाई दे रहे होंगे आपको। यहाँ पे आर इनपुट ये वॉल्यूम का है। तो भाई वॉल्यूम की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम घट भी रही है, ज़्यादा बढ़ भी रही है, क्योंकि आउटपुट में सही आवाज़ जा रही है। अब हमारा बेस का ये कनेक्टर, अब बेस के कनेक्टर पे हम क्या करेंगे, पीसी को कर लेंगे उल्टा। ये देखो इस तरह से, ये देखो। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस कंडीशन में हमें चिमटी का लेना, चिमटी का यूज़ करना है। चिमटी ले लेंगे, ट्वीज़र। तो यहाँ पे सिग्नल है, देखो, ये देखो, जैसे हम उंगली लगा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, देखो यहाँ पे 3 पिन आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे ये 3 पिन दिखाई दे रही हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यहाँ पे ये जो है ये आईसी की तरफ है। देखो यहाँ पे बेस आ गई। अब देखो एकदम से जैसे मैंने इस पर हाथ लगाया तो बेस आ गई। रीज़न क्या है इसका, तो यहाँ से ये देखो जैसे हिलाया ये चला गया। अब होता क्या है, जब हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो ये कनेक्टर गल जाते हैं इंटरनली। तो हमें क्या करना है, एक तो देखो, देखो ये देखो बेस आ रही है, जा रही है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। नहीं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस तरह टच करके चेक करते, ग्राउंड वाली पिन को छोड़ के, ये देखो, ये इस तरह से, देखो बेस आ गई और चली गई। अगर ये कनेक्टर हमें पता चेक करना था कि हमारा ख़राब है नहीं आगे, तो हम इस कनेक्टर को पहले निकाल लेंगे यहाँ से। देखो ये कनेक्टर में दिक्कत है, इस कनेक्टर को आराम से निकाल लेंगे, बंद कर लेंगे आराम से। इस कनेक्टर को निकालते हैं पहले यहाँ से, ये देखिए हमने निकाल दिया। अब हमें इसको डायरेक्ट चेक करने के लिए कि हाँ भाई हमारे वायर में दिक्कत है या पीसीबी में दिक्कत है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पिन दे रखी हैं पीसीबी के अंदर। तो 3 पिन पे बीच वाली को छोड़ देंगे, इस सेट को ऑन करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला वायर जो खराब हो रहा है, ये देखो ऐसे ही लिगड़ गया। तो हम क्या करेंगे, इनको टच करेंगे, ये देखो बेस आ गई, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा वायर यहाँ से लिकड़े हुए हैं ना, इन तीनों वायरों को हम यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे। देखो ये भी निकल गए यार आसानी से यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वायरों को यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं। इस कनेक्टर को हम हटा लेते हैं। तो हम इस कनेक्टर को यहाँ से हटा लेंगे, बंद कर लेते हैं, काट लेंगे जड़ से, और इन वायरों को अच्छे से छील करके इन पे सोल्डर करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा हो जाता है, जब काफ़ी टाइम हो जाता है होम थिएटर को, तो इसके अंदर जंग लग जाता है इन चीज़ों पे। और ये क्या होता है, हमारी बेस में मतलब रुक रुक के आना बेस, या बेस कट मारना, ये दिक्कत बन जाती है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी दिक्कत है। और जब ऐसी दिक्कत बन जाती है तो यहाँ पे यही समस्या आएगी कि बाद में बेस बिल्कुल बंद हो जाना। आपको लगेगा कि पता नहीं होम थिएटर के अंदर ऐसा क्या फॉल्ट हो गया।
तो बस आपको ट्रैकिंग आनी चाहिए, ट्रेस करना आना चाहिए कि फॉल्ट को ट्रेस कैसे करना है, वो ट्रेस करना हमने आपको सिखा दिया। अब यहाँ पे 3 तार हैं साइड वाले, ये जो है बाकी तार ये आपको दोस्तों लगेंगे साइड साइड में, और जो बीच में है दोस्तों वो लगेगा ये काले वाला ग्राउंड। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कनेक्टर में भी ऐसे ही बना हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से हमें पहले यहाँ पे सोल्डरिंग जमा लेनी है सोल्डर से, और उसके बाद हमें यहाँ पे सोल्डर करना है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम की वजह से हमारी ऐसी समस्याएं बन जाती हैं। अब इसको यहाँ पे हम सोल्डर करते हैं। अब देखते हैं, पहले पिनों पे सोल्डर करेंगे अच्छे से, फिर वायर पे सोल्डर करेंगे। बस बीच वाले पे भी करो एक बार थोड़ी सी, यहाँ पे बस उन पे वायरों पे करो अब सोल्डर, वहीं के वहीं ऐसे ही। तो यहाँ पे बस इस वाले पे भी करो। चलिए लगाइएगा, बस आयरन का सोल्डर साफ़ कर दो, लगाओ ये कनेक्शन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो बेस है वो ऑन करते ही बिल्कुल परफेक्ट चलेगी। लगाइएगा सफ़ेद शुरू में, ठीक है। बस बीच में ब्लैक वाला लगा देंगे, या आप इसे ब्लैक वाले को यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ये ग्राउंड एक ही है, थोड़ा सा लगाने में इजी होगा फिर यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे लग गया, और रेड वाला हमारा वहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका वॉल्यूम उल्टा काम करे तो सफ़ेद वाले को उधर ले जाना है। बस चलिए एक बार सेट को ऑन करके देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो सेट को हमने ऑन किया, अब इसके अंदर एक सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, जो भी हमारा सॉन्ग है जो हम चेक कर सकें इसको। ये देखिए बेस आ गई है इसके अंदर। ठीक है, देखो बेस मंदी तेज भी हो रही है, सही हो रही है। ठीक है, चलिए एक बार इसको यहाँ से दिखा देते हैं आपको। ये देखो बेस चल रही है। ठीक है, अब हम इसे पैक करके यहाँ से आपको आवाज़ दिखाएंगे कि सही चल रही है नहीं चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार आपको आगे से दिखा देते हैं थोड़ा सा। ये देखो, ये देखो, ये देखो काम कर रहा है बेस का, बेस पे। तो चलिए एक बार इसके पेच लगा लेते हैं दोस्तों हम, क्योंकि जब भी आपको पता लगेगा बेस की आवाज़ आ गई है इसके अंदर। इसे कर लेते हैं बंद, और अब इसके यहाँ पे दोस्तों हम पेच लगा लेते हैं और आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब दोस्तों फाइनली एक बार चेक करा के दिखाता हूँ। हमने सिग्नल दे रखा है, सेट को ऑन करते हैं, और यहाँ पे देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, अब देखो बेस बढ़िया आ रही है एकदम मस्त। और देखो भाई स्पीकर भी दिखाते हैं। तो दोस्तों बेस भी कंट्रोल हो गई है और हमारी वॉल्यूम भी परफेक्ट चल रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा फॉल्ट था, सिर्फ ये कनेक्टर ख़राब था, इस वजह से हमारी इतनी बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना, और जो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।